दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से एक और रिलेटेड स्टॉक डेटा पैटर्न्स, जो कि रडार मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। रडार, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लोकेट करने के लिए इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनके थ्रू उसकी क्या स्पीड है। जैसे आप डिफेंस में ही लीजिए कि कोई भी वारशिप है या टैंक्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जैसे फाइटर जेट्स हैं, उनकी लोकेशन पता करनी है एग्जैक्ट, और किस स्पीड से वो फाइटर जेट्स हमारी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को पता करने के लिए रडार्स का यूज किया जाता है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है डेटा पैटर्न्स कंपनी। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 406 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ की है। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 218% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। जबकि लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 194 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 110% के आसपास का जंप देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर हैं उनको देखें तो 253 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंडिचर था। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे लगभग 4 गुना बढ़ गए हैं पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर लगभग 100 करोड़ के आसपास था, तो वो भी कंट्रोल था एक्सपेंडिचर। बट इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 114 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 44.66 करोड़ का था, और लास्ट ईयर में 71 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 153% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। जबकि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 60% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे। इसके बाद ईपीएस की बात करें तो 20.38 का है, पिछले साल 8 के आसपास था ईपीएस, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12.70 का ईपीएस था कंपनी का। और इन्होंने इसके साथ साथ 7.9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो डिविडेंड का अमाउंट भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कंपनी के, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। दोनों क्वार्टर्स में 42.41% की शेयर होल्डिंग है। जबकि DFII की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 14.05% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 12.75% हो गई है। वहीं अगर DI की शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें भी क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 8.84% की थी, अभी डिक्रीज होकर 7.36% की हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। रेवेन्यू में लगभग 110% का इंक्रीज है, और अगर प्रॉफिट में लगभग 60% का इंक्रीज है ईयरली बेसिस पे। वहीं अगर डिविडेंड की बात करें तो 7.9 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है कंपनी ने। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख ही रहे हैं कि FII और DI दोनों का शेयर होल्डिंग जो है क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। बट अभी सारे डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं, और ये स्टॉक तो हमेशा न्यूज़ में रहने वाला है और हमेशा अच्छे रिटर्न्स, और इसको ऑर्डर बुक अच्छी मिलने वाली है।